एक खबर आई है एक क्रेडिबल अखबार के अंदर और बड़े ब्रिटिश न्यूज़पेपर के अंदर, और जो आईसीसी के एक ऑफिशियल ने एटकिंसन की एक ईमेल जो है उसमें वो कोट हो रही है कि सेमीफाइनल की जो पिच है वो अचानक चेंज कर दी गई है। और सेमीफाइनल होना तो एक फ्रेश पिच पे चाहिए था, मगर जो है पिच को चेंज कर दिया गया है और जिस पिच पे 2 मैचेस पहले हो चुके हैं अचानक उस पर मूव कर दिया गया है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जी वो लोकल बोर्ड की यानी कि बीसीसीआई की जो है ना इंटरफेरेंस है उसके अंदर। Now I would like to just bring this to you, Wasim, Moin, all of you, because you're 4 outstanding sportsmen. जिस किस्म की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है, they are such a great team right now, all bases covered. And the kind of champions Virat Kohli and Rohit Sharma and Bumrah are and all that, I don't think they would appreciate the fact कि इस किस्म की कोई भी manipulation की जा रही है उनको फेवर करने के लिए। I think they are champions enough to say, they would not feel good about this. This should be the last thing on Indian cricket team mind. I don't think so उनके ज़हन में ये होगा. But if this is happening, it's credible news because किसी ने proper article लिखा है, वो मेल का भी जिक्र किया है, जो head groundsman है ICC का Atkinson, कि pitch number certain 7 or whatever the number was, a fresh pitch. The idea of a fresh pitch is ताकि दोनों टीमों को proper chance मिले, किसी को favor outright ना मिले टॉस जीत के. Hence the fresh pitch. But apparently this pitch, इस पे 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं. सो आई एग्री विद यू 100%. आई थिंक बाकी पैनलिस्ट भी मेरे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ये एग्री करेंगे कि ये इस चीज़ की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट अननेसेसरी. अब आई डोंट नो कौन कर रहा है. अगर इन्होंने कहा भी है, मेरा नहीं ख्याल ये कहेंगे जिस तरीके की क्रिकेट इनकी तो हर बेस कवर है. But Misbah, let me bring this to you. I mean, you know pitches better than many out there. But here's my question to you. Do you think अगर एक टीम है जो कि इतनी जबरदस्त हर किस्म की पिच में उन्होंने खेल के हर किस्म के ऑपोजिशन को डिफीट किया हुआ है अभी पिछले 9 गेम्स, उनकी टीम की आप इफ दे विन द वर्ल्ड कप, राइट, पीपल विल ऑलवेज से कि जी वो तो चूंकि आप तो पिचेस बदल रहे थे कर रहे थे. आई डोंट थिंक विराट कोहली इज गोइंग टू लाइक दैट और ऑल दैट. आई डोंट थिंक दे वुड वांट दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम बीसीसीआई. बिल्कुल बात ठीक है. आप जिस मतलब डिफरेंट कंडीशंस में आप खेले हैं अगेंस्ट डिफरेंट टीम्स, और एक पिच थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो थोड़ी सी आप कहेंगे स्लोअर साइड पे थी, और उसी पिच पे इंडिया को मुश्किल हुई है. वो जो चेन्नई में जो पहला मैच उसी में इंडिया फंसने वाली थी. बाकी जितने भी जो जिसको हम कहेंगे न्यूट्रल टाइप ऑफ पिचेस थी, जो कंडीशंस के मुताबिक डिफरेंट ग्राउंड्स पे डिफरेंट पिचेस थी, वहाँ पे कोई टीम इंडिया के करीब भी नहीं आई. व्हाई यू वांट टू डू दैट? आई थिंक एक एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप पे डाल रहे हैं आप, और चीज़ों को वही जो मैं हमेशा बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट. सिंपल रखते हैं, ओवर थिंक करेंगे तो प्रेशर आपकी टीम पे आता है फिर उन चीज़ों. एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि कुछ लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रखते हैं वर्ल्ड कप या इंग्लैंड में रखते हैं वर्ल्ड कप तो वहाँ पे तेज़ और सीमिंग और स्विंगिंग विकेट्स होती हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती. तो उसमें मेरा ख्याल है मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता चलूँ, वर्ल्ड कप्स में पिचेस जो हैं वो होम टीम या होस्ट टीम नहीं डिसाइड करती, वो आईसीसी करती है. और इस वक्त जो कंट्रोवर्सी बन गई है, अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी, आई डोंट थिंक टीम इंडिया डिजर्व्स दिस कंट्रोवर्सी. आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट कंट्रोवर्सी दैट somebody somewhere decided कि नहीं हम इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज करते हैं और वो करते हैं. आई थिंक योर थॉट्स ऑन दिस श्वेत. मुझे ये लगता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर वेन्यू पे देखें मुंबई में, जहाँ पे आज सेमीफाइनल हो रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, यहाँ पे जिसने भी सेकंड बैटिंग की है उसने स्ट्रगल किया है अर्ली ऑन अगेंस्ट द न्यू बॉल, क्योंकि दिस इज अबाउट ट्वाइलाइट 10 से 15 ओवर जो होते हैं पहले 20 फर्स्ट वाले, लेकिन सेकंड बैटिंग. लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में वो क्यों इफेक्टिव हैं इतने? क्योंकि आपके जो पहले 3 बैटर्स हैं दे सेट द टोन. उनमें से एक जो है रन्स बनाता है बड़े, तो बाकी यू आर ऑलवेज इन द गेम. लेकिन अगर आप उन पहले, जैसे वसीम भाई ने कहा, 10 to 15 ओवर्स में अगर आप विकटें देते हैं और पहली जो एवरेज रन्स है वो 300 प्लस है, इनफैक्ट 350 प्लस हैं, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आखिरी के जो 7-8 बैटर्स हैं कि वो उनको कंप्लीट करें. इसलिए इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ये मुश्किल है. और मुझे ये लगता है कि जब इंडिया ने श्रीलंका को 14 for 6 थे, इवन दो श्रीलंका वॉज स्ट्रगलिंग, वो अपनी जगह है, लेकिन बाकी टीम्स ने भी स्ट्रगल किया है. तो ये वाला एलिमेंट तो है, इसको पीछे नहीं हटा सकते. जैसे वसीम भाई कह रहे हैं, हम सारे कह रहे हैं ऑल बेसिस कवर्ड फ्रॉम इंडियन टीम, लेकिन ये एक ऐसी बेस है जो कवर नहीं हो सकती जब तक आप वहाँ जाके खेलेंगे नहीं. तो ये एक ऐसी चीज़ है, आई डोंट नो कौन कर रहा है क्या कर रहा है, बट अगर ऑल बेसिस कवर्ड हैं सो
दे शुड नॉट बी थिंकिंग कि यार ऐसा कोई इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि जो फोकस है उससे हटा जाए। सही माइकल वॉन ने और डेमियन मार्टिन दोनों ने ट्वीट किया है कि सिंपल थिंग इज दैट नो मैटर व्हाट पिच वेयर it for a semi-final and a final, the pitch has to be fresh. That should be it. There is no ambiguity about it, and it is extremely disappointing that the BCCI has influenced the ICC. और ICC क्या उन्होंने आर्टिकल कोड करके बोला है कि जो ICC के ऑफिशियल हैं जिन्होंने ईमेल भेजी है उन्होंने बड़ा उस पर प्रोटेस्ट किया है, and this should be investigated. आई थिंक देखिए, एक पहली बात तो ये है कि जो भी पिच होगी वो दोनों के लिए बराबर होगी, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टॉस। अगर कोई इस तरह की पिच होगी तो नेचुरली उसमें टॉस मैटर करता है, एंड टॉस जो है वो आपके हाथ में नहीं होता। उस दिन कोई भी टॉस जीत सकता है ना, उससे फिर वो एडवांटेज ले सकता है। तो आई थिंक जो भी हुआ वो गलत हुआ है, और जिस तरह मीडिया में बात आई है ये वाली, आई थिंक इंडिया क्रिकेट बोर्ड को और वट एवर जो भी इसके पीछे है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। गलत है, बिकॉज इट्स ICC इवेंट और आपकी टीम ऑलरेडी इतना अच्छा खेल रही है। वाई यू पुटिंग देम अंडर प्रेशर? इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इंडिया की, जैसे वसीम भाई सब नहीं बोला कि सारी बेसिस आपकी कवर, आप अननेसेसरी प्रेशर। मैच जब हारते ना फिर बाद में रिग्रेट होता है कि हमने क्या किया, राइट? यू नो, आई थिंक दे शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम हियर कि इस तरह की नेक्स्ट टाइम जब भी इवेंट्स हो उसमें चीज़ें नहीं होती। बट अगेन मैं कहूँगा जो भी आज पिच होगी दोनों के लिए मेरा ख्याल है बराबर होगी, टॉस मैटर ज़रूर करेगा। यस मिस्बा, सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे मलिक ने बात की कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। 67 for 4 इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, 35 for 3 बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, श्रीलंका 14 for 6, 52 for 4 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। ये जब आप घास थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी और स्लो पिच होगी तो इट माइट जस्ट रिवर्स एवरीथिंग। वो जो हम रात को विद स्लाइटली ग्रास ऑन स्लाइड करता है बॉल, स्विंग साथ हो रहा है, टाइम कम मिलता है, बैट्समैन नए बॉल पे आउट होते हैं। जब घास नहीं होगा, स्लो पिच होगी तो ये कंडीशंस रिवर्स हो सकती हैं। उल्टा शाम के टाइम वाली बैटिंग को थोड़ा बहुत हो सकता है बेहतर मिले, पिच पे बेहतर बॉल आए, और इस वजह से भी मैच पे इफेक्ट एक आ सकता है। एक यही बेइज्जती जो कवर्ड नहीं थी जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं भी यही बात करना चाह रहा था, तो वो ये है कि वो फिर इवन हो जाएगा। फेयर इनफ। लेकिन आपको लगता है कि अगर ऐसा होगा तो इंडिया टॉस जीत के सेकंड बैटिंग करेगा? हो सकता है। They know the conditions. They know the conditions. Anyway, at the bottom of this whole conversation, here's the thing. Fresh pitches for semi-finals and finals, that's a given. But having said that, the way India is playing, I think Indian fans and Indian players are not going to appreciate this unnecessary controversy created by a poor decision of the BCCI or whoever it was.